बेटा अब हम ना इस एक्सपेंशन को देखते हैं, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n। बहुत ज़्यादा अब हम ये यूज़ करेंगे बेटा, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n वाला एक्सपेंशन। अगर इसे गौर से देखें तो दिस इज एक्चुअली एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब डॉट डॉट टिल एन सी एन एक्स टू द पावर n। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n को ये एक्सपेंशन हमने इसमें लिख लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें x की जगह 1 डाल दूं, सपोज मैं x की जगह 1 डाल देती हूँ, तो क्या बन जाएगा, इधर आ जाएगा 2 टू द पावर n इक्वल्स टू एन सी नॉट प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू डॉट 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 एन सी एन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मेरे जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं, मेरे जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं, उन सब का जो सम आता है दैट इज एक्चुअली 2 टू द पावर n। मेरे जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आते हैं उन सब का सम इज एक्चुअली 2 टू द पावर n। ठीक है, तो 2 टू द पावर n इज एक्चुअली एन सी नॉट प्लस एन सी वन, मतलब जितने भी कोई भी एक्सपेंशन लो, कोई भी एक्सपेंशन लो, उसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एन सी नॉट से लेकर एन सी एन तक सारे, तो उन सबका अगर सम मुझे निकालना है तो दैट इज एक्चुअली 2 टू द पावर n। तो सम ऑफ all the binomial coefficients in the expansion of 1 plus x to the power n या x plus a to the power n, कुछ भी हो, तो sum of all the binomial coefficients in this is actually equal to 2 to the power n। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10c नॉट प्लस 10c1 प्लस 10c2 डॉट डॉट टिल 10c10, ठीक है, मैं आपसे ये पूछूं कि इसका सम क्या होता है, तो बेटा सबसे पहली चीज आपको जो इसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा वो ये कि 0 से लेकर 10 तक सारे टर्म्स होने चाहिए। पहली चीज क्या, कि 0 से लेकर 10 तक सारे टर्म्स होने चाहिए मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास जो अपर सफिक्स, मतलब एक भी टर्म मिसिंग ना हो और बीच में सबके प्लस साइन हो, बीच में सबके प्लस साइन हो, तो 2 टू द पावर n, n मतलब ये, दैट इज 10, 2 टू द पावर 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल आपसे बोलूं कि n माइनस वन सी नॉट प्लस n माइनस वन सी वन डॉट डॉट टिल n माइनस वन सी n माइनस वन, तो ऑब्वियसली n माइनस वन सी नॉट से लेकर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, 0 से लेकर n माइनस वन तक सारे होने चाहिए, तो वो सारे हैं। लेकिन पार में देखो यहाँ पे हर जगह मतलब अपर सफिक्स जो है वो n माइनस वन है, तो यहाँ पे 2 के पार में n माइनस वन आ जाएगा, जो यहाँ पे अपर सफिक्स वही यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया कि 9c2 प्लस 9c3 डॉट डॉट टिल 9c9 तक दे दिया। अब यहाँ पे फंस गए बेटा, क्यों फंस गए, 9c2 9c3 से लेकर 9c9 तक, मतलब 2 से लेकर 9 तक हम जा रहे हैं भाई। 9 था ना अपर सफिक्स, तो 0 से लेकर वो अपर सफिक्स तक जाना चाहिए था मुझे, 0 से शुरू होकर अपर सफिक्स तक मुझे जाना चाहिए था। तो लेकिन अपर सफिक्स तो यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे शुरू हो रहा है 2 से, तो दो टर्म्स मिसिंग है, कोई बात नहीं, दो टर्म्स मिसिंग है तो कोई बात नहीं, 9c1 ऐड कर दिया और 9c0 ऐड कर दिया, और मैंने 9c1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और 9c0 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया।
ठीक है, अब मैंने दोनों चीजें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दी और ये ऐड कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहाँ तक की वैल्यू 9C0 9C1 ऐसे करके 9C9 तक की वैल्यू, तो 2⁹ हो गई बाय दिस रिजल्ट। ठीक है, इसमें माइनस 9C1, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 9 और इसको 1, तो ये बन गया 2⁹ -10 आ गया इसका आंसर। दो टर्म्स मिसिंग थे तो मैंने उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लिख लिया। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा, इसी चीज को अगर मैं समेशन के फॉर्म में डिनोट करना चाहूँ तो मैं कैसे डिनोट करूँ इस चीज को, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ समेशन। देखो समेशन NC0 NC1 NC2 NCN, तो सब में ऊपर तो n है फिर c है, ये तो ठीक, नीचे 0 1 2 ऐसे करके n तक है, तो हम r लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से n तक है, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से लेकर n तक है। रिमेंबर दिस, NC 0 से शुरू होगा, NC n तक जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 2⁴n। ठीक है, तो मुझे अगर जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मुझे सम चाहिए था तो मैंने x के जगह 1 डाल दिया। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, देखो आप क्या करते हो इसमें। 1 + x + x², अब ये बाइनोमियल नहीं है बेटा, होल टू द पावर n है, और ये कुछ इसका कोफिशिएंट मैंने नाम दे दिया a0 प्लस कुछ a1x आएगा प्लस a2x² का टर्म आएगा, a3x³ का टर्म आएगा, डॉट 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 टिल a2n x⁴2n का टर्म आएगा। क्यों 2n तक जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम x का पार्ट 2n तक जाएगा इसमें, तो इसलिए सारे x के पास उनके कोफिशिएंट्स ऐसे लिख दिए। अब मैं आपसे बोलूं कि फाइंड a0 + a1 + a2 डॉट डॉट टिल a2n, जरा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। भाई मैंने क्या देखा, मेरे को जब ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम चाहिए था तो मैंने x को 1 डाल दिया, तो वो 2⁴n आ गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे देखती हूँ कि a0 + a1 + a2 डॉट डॉट टिल a2n की अगर मैं बात कर रही हूँ, मतलब मुझे इसे कोफिशिएंट्स का सम चाहिए, मतलब मुझे x नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए मतलब मैं क्या करूँ भाई, पुट x = 1 भाई, वही काम जो यहाँ किया वही करेंगे, तो x की वैल्यू 1 डाल दी, तो ये आ गया 3⁴n इज इक्वल्स टू a0 + a1 + a2 डॉट डॉट टिल a2n। ठीक है, तो कभी भी अगर मुझे एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, कैसा भी एक्सपेंशन दिया हो, मुझे कैसा भी एक्सपेंशन दिया हो, कितने भी टर्म्स हो, या मैंने आपको 2 के लिए दिखाया या मैंने आपको 3 के लिए दिखाया, ठीक है, ऐसा कोई भी एक्सपेंशन आपको दिया हो, जैसे मैं एक और एक्सपेंशन आपको दिखाती हूँ, कोई भी, मान लो आपको दिया हो कि x + 5x² + 6x³ + 9, ठीक है, होल टू दी पावर 10 कुछ दे दिया। ठीक है, एंड यहाँ पे कहा गया कि भाई इसमें जो x वो आ रहा है वो a0 + a1x + a2x² डॉट डॉट टिल ऐसे करके मैक्सिमम पावर 30 तक जाएगा x का, तो a30 x⁵30, इसमें कुछ a0 a1 a2 ये सब 0 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। मान लिया मैंने कुछ एक्सपेंशन ऐसे किया, भाई मैंने एक पार 30 तक क्यों लिया है, क्योंकि मैक्सिमम जो x का पार जाएगा वो 30 जाएगा, और कांस्टेंट से शुरू किया क्योंकि एक टर्म कांस्टेंट का, तो ये तो 4 टर्म में। अब मुझसे कोई पूछ दे कि भाई a0 + a1 + a2 डॉट डॉट टिल a30 का सम निकालो, सम ऑफ कोफिशिएंट्स जब भी निकालने को दे दिया जाए, यहाँ पे x के सम ऑफ कोफिशिएंट्स मुझे निकालने के लिए दिया जाए, हम हमेशा क्या करेंगे कि x को 1 डाल देंगे, हमेशा यही काम, पुट x = 1, तो 1 डाला तो क्या बना, 1 + 5 + 6 + 9 का पार्ट 10
तो ये हो गया 10 प्लस तो 21 का पार्ट 10 हो गया आंसर। तो जब भी ऐसे कोफिशिएंट्स का सम निकालने को बोला जाए, कितने भी मल्टीनोमियल एक्सपेंशन मतलब कोई भी हो, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे टर्म्स क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, आई डोंट नो, बट अगर कोफिशिएंट्स का सम मुझसे पूछा गया तो भाई एक्स को 1 डाल दो, आंसर आ जाएगा हमेशा, क्योंकि 1 डालते ही एक्स वाला टर्म गायब इधर से, तो इधर भी 1 इधर भी 1 डाल दो तो दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, काम खत्म। अब अगर इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं बेटा, दो वेरिएबल आने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, भाई कुछ भी एक्सपेंशन आ रहा होगा उसमें, जैसे ए नॉट कुछ एक्स का टर्म आ रहा होगा, ठीक है, और कुछ वाई का भी टर्म आ रहा होगा मेरे पास, तो कुछ भाई मेरे पास एक्स और वाई के कुछ टर्म्स आ रहे होंगे, जैसे एक्स आ गया, वाई आ गया, ए नॉट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ भी आ जाए, मतलब मुझे उससे मुझे पता नहीं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बट जैसे ये कुछ भी टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है, एक्स का कुछ पावर मान लो 3 है तो इधर मेरे पास इसका पावर 7 आ गया, कुछ भी इस तरीके से आते जा रहे हैं, यहाँ पे ये 1 ले लिया, ठीक है, कुछ भी एक्सपेंशन है, मुझे नहीं पता कि क्या आ रहा है एक्सपेंशन, लेकिन आप चाहो तो ऐसे करके देख सकते हो कि ये टर्म्स ये दोनों को एक साथ ले लो और इसको अलग कर लो, तो इसको बाइनोमियल की तरह एक्सपैंड करके, तो 10c0 2y टू द पावर 10 2y टू द पावर 10, और यहाँ पे इसके जगह x प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 0, फिर 10c1 2y का पावर 9 x प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1, ठीक है। तो एक्चुअली आपसे इसका कोफिशिएंट का सम नहीं पूछा गया है, इसका नहीं पूछा गया, कोफिशिएंट मतलब ये 2 भी इन्वॉल्व हो जाए, फिर ये जब आप जैसे ये पार्ट 1 है, अगले टर्म में पार्ट 2 आएगा तो उसको भी ओपन करो, उसको भी ओपन करो, ठीक है, इसमें 3 टर्म्स आएंगे, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो सब ओपन करके जब इंडिविजुअली टर्म्स आप लिखोगे ना, जब इंडिविजुअल आप टर्म्स लिख रहे होगे तो उनमें जो कोफिशिएंट्स आएंगे, कोफिशिएंट्स मतलब एक्स और वाई जो प्रोडक्ट आएगा उसका जो कोफिशिएंट आएगा, एक्स और वाई को छोड़कर बाकी जो कुछ भी आएगा, क्योंकि एक्स और वाई तो मेरे वेरिएबल्स हैं तो वो कोफिशिएंट में नहीं आएंगे, तो एक्स और वाई मेरे कोफिशिएंट में नहीं आएंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट में वो सारी चीजें जो एक्स और वाई को छोड़कर आ रही हैं उन सबका सम चाहिए मुझे, तो एक्स और वाई मेरे वेरिएबल्स हैं, उनको छोड़कर जितने भी चीजें आ रही हैं उन सबका कोफिशिएंट का सम। तो फिर वही बात बेटा, अगर इस तरीके से मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना होगा कि x को 1 डाल दूं, y को भी 1 डाल दूं, दोनों को 1 डाल दूंगी, तो क्या बनेगा बेटा 1 प्लस 2 प्लस, क्योंकि x और y नहीं चाहिए तो x की जगह 1 y की जगह 1 दोनों तरफ डाल देंगे, तो उधर कोफिशिएंट्स का सम आ जाएगा, इधर ये जो मेरे पास आया ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो पहली चीज तो कोफिशिएंट्स का अगर सम मुझे निकालना है तो जो भी वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू आप 1 डाल दो, जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनकी उसकी वैल्यू 1 डाल दो, पहली चीज तो ये हमें समझ में आ गई, ठीक है। सेकेंड पार्ट अब देखते हैं, ये हमने इसमें x इक्वल्स टू 1 डाला तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n के एक्सपेंशन में, लाइक nc0 प्लस nc1x nc2x स्क्वायर डॉट डॉट टिल ncnx टू द पावर n में अब हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू -1 बेटा। अब हम क्या करेंगे, हम x इक्वल्स टू -1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब x इक्वल्स टू -1 सब्सटीट्यूट किया तो इधर तो 0 हो गया बेटा, इधर क्या होगा nc0 माइनस nc1, क्योंकि x की जगह -1 तो माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5
सो ऑन डॉट डॉट। अब लास्ट टर्म डिपेंड करता है कि मेरा एन ऑड है या इवन है, तो वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू -1, ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। तो अब क्या आएगा, NC1 प्लस NC3, ये सारे नेगेटिव वाले एक तरफ ले गई बेटा, NC5 NC7 डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि n ऑड है या इवन है। अगर n मान लो मेरे पास ऑड आया तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो वो इधर चला जाएगा, NCN इधर चला जाएगा। अगर n मेरे पास इवन हुआ तो ये प्लस साइन के साथ आएगा, तो ये इसी तरफ रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 डॉट डॉट डॉट। इधर भी लास्ट टर्म नहीं लिखूंगी, ऑब्वियसली वही सेम रीजन जो उसके लिए बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया बेटा कि लोअर सफिक्स ऑड जब होता है उसका सम इज इक्वल टू लोअर सफिक्स जब इवन है, इंक्लूडिंग 0 ऑब्वियसली। लोअर सफिक्स ऑड उसका सम इज इक्वल टू लोअर सफिक्स इवन। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इसे ध्यान से, तो ये ऑड वाले लोअर सफिक्स sum of all binomial coefficients whose lower suffix is odd is equal to sum of all binomial coefficients whose lower suffix is even। ये एक रिजल्ट हमें पता चला यहाँ से। अच्छा, अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं बेटा। अब हम इसकी वैल्यू निकालना देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। ये जो सम आया ना, लोअर सफिक्स जितने भी ऑड वाले का सम इक्वल्स टू लोअर सफिक्स सारे इवन वाले का सम, और इसकी वैल्यू क्या आती है वो भी देखेंगे हम। बेटा मान लेते हैं ये जो चीज है ये दोनों मान लेते हैं x के इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x। ठीक है, तो अब मैं इसको और इसको ऐड कर रही हूं तो 2x आएगा। इन दोनों को ऐड कर रही हूँ बेटा तो 2x आएगा। तो 2x इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट डॉट टिल NCN। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया। ये जो आया ना ये और ये, तो ये x दो बार ऐड हो गया तो 2x हो गया, और ये पूरा ऐड होके ये पूरी सीरीज ही बन गई। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 2 टू द पावर n होती है, तो x क्या हो जाएगा 2 to the power n upon 2, that is 2 to the power n minus 1। तो इसकी वैल्यू आ गई 2 to the power n minus 1। मतलब लोअर सफिक्स ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम जिनका लोअर सफिक्स ऑड है that is equal to 2 to the power n minus 1, और लोअर सफिक्स इवन that is equal to again 2 to the power n minus 1। जो लोअर सफिक्स इवन ले रहे हो उसमें साथ में 0 भी ले रहे हो बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो लोअर सफिक्स ऑड और लोअर सफिक्स इवन इन सब दोनों का सम मेरे पास सेम आता है, और वो 2 टू द पावर n minus 1 होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं देखूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 9C1 प्लस 9C3 प्लस 9C5 प्लस 9C7 प्लस 9C9। एक चीज लेकिन ये ध्यान रखना बेटा कि सारे ऑड सफिक्स वाले सारे इंक्लूड हो रहे हो, और इसके लिए सारे इवन वाले हो रहे हो, 0 इंक्लूड करते हुए। एक भी अगर मिसिंग हुआ ना तो फिर सम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टू द पावर n minus 1। n क्या है यहाँ पे 9, 1 3 5 7 9 सारे ऑड सफिक्स वाले हैं, तो 2 to the power 9 minus 1 that is 2 to the power 8 आ गया। ठीक है,
सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि 9C0 प्लस 9C2 प्लस 9C4 डॉट डॉट टिल 9C8, इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास 2 टू द पावर 9 माइनस 1 दैट इज 2 टू द पावर 8, ये भी आ जाएगा। 0 से लेकर 8 तक सारे थे, ठीक। अच्छा, अगर इसके जगह मैं आपको ये कह दूं कि 9C3 प्लस 9C5 प्लस 9C7 प्लस 9C9, अब क्या है कि एक मिसिंग है, 9C1 मिसिंग है। कोई बात नहीं, तो 9C1 मैंने ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मुझे 2 टू दी पावर 8 मैंने देखा ही था, माइनस 9C1 इज एक्चुअली 9, तो ये आंसर होगा। तो जो मिसिंग है वो टर्म्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो हमने ये देखा कि सम ऑफ बाइनोमियल whose lower suffix is odd is equal to sum of binomial coefficients whose lower suffix is even। हम ऐसे भी देख सकते थे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये वाली चीज जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऑड सफिक्स कहाँ पे आ रहा है, इवन पोजीशन पे। तो सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन इवन पोजीशन is equals to sum of all the binomial coefficients in odd positions। Sum of all the binomial coefficients in odd position। क्यों? पोजीशन वाइज देखें तो हमारे पास यहाँ पे इवन पोजीशंस पे हैं, ये जो ऑड सफिक्स वाले आ रहे हैं वो इवन पोजीशन पे हैं, और इवन सफिक्स वाले ऑड पोजीशंस पे, तो ऐसे भी ये लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा बेटा कि फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज समेशन। ये रिजल्ट याद कर लो तो बड़ा फायदा होगा आपको कि समेशन आर की वैल्यू 1 से n तक r इंटू एन सी आर, या फिर r की वैल्यू 0 से n तक, क्योंकि अगर पहला टर्म 0 रख दोगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा ना पहला टर्म, तो 0 ऐड करने से आंसर में नहीं फर्क पड़ रहा, तो 1 से n तक सम कर लो या 0 से n तक सम कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बात बराबर है, एक ही सीरीज बन रही है। r इंटू एन सी आर दैट इज इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। ये एक रिजल्ट याद कर लो बेटा, बड़ा फायदा होगा, क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं इस पे बेस्ड, अगर ये याद रह जाता है आपको, ठीक है। कैसे आया वो तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर याद कर लो तो अच्छा होगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर मैं देखूं, मान लो मैंने कहा कि 3 इंटू एन सी नॉट प्लस 7 इंटू एन सी वन प्लस 11 इंटू एन सी टू प्लस 15 इंटू एन सी थ्री डॉट डॉट टिल एन टर्म्स तक, सारे टर्म्स हैं, ठीक, जितने टर्म्स होने चाहिए सारे, एन सी नॉट से लेकर एन सी एन तक। तो अगर मैं गौर से देखूं तो जो लास्ट टर्म मेरे पास क्या बनेगा, लास्ट टर्म अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या बनेगा, तो गौर से देखो इसमें है क्या भाई, 3 7 11 15 ये सब एपी में है, 4 4 का डिफरेंस है, ठीक है। जब 0 था तो यहाँ 3 था, 1 था तो 7 था, 2 था तो 11 था, 3 था तो 15 था, ठीक। तो मतलब 0 पे वैल्यू 3 आनी चाहिए, ठीक। कॉमन डिफरेंस मेरा 4 है, तो यहाँ पे देखो कायदे से देखें तो फर्स्ट टर्म में 3, सेकेंड टर्म में 7, थर्ड टर्म में 11। अब यहाँ पे क्या आएगा ताकि एनसीएन आए,
तो पहले तो ये अगर मैं देखूं, ये थर्ड टर्म में नीचे 2 आता है, फोर्थ टर्म में नीचे 3 है, फोर्थ में नीचे 3 है, तो ये कौन सा होगा? ये n+1th टर्म होगा, पहली चीज। तो ये n+1th टर्म है। तो मैं अगर चाहूँ कि यहाँ पे क्या है मैं लिखना चाहूँ तो मैं बड़ी आसानी से लिख सकती हूँ। क्या होगा देखो, गौर से देखो भाई, n+1th टर्म चाहिए इस AP का जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है। तो n+1th टर्म अगर मुझे चाहिए तो क्या होगा? 3 प्लस n+1th टर्म, तो n+1 - 1 × 4, तो ये 1 और 1 कैंसिल, तो 4n+3 आ गया। तो यहाँ पे 4n+3 आ जाएगा बेटा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं वैल्यूज डालकर। n0 डालूंगी बेटा तो 3 आ जाएगा, n1 डालूंगी तो 7, 2 डालूंगी तो 11 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो नीचे है वही तो यहाँ पे n और ये n सेम है। ये अलग बात है कि पोजीशन n+1th टर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न ऑब्जर्व करके मैंने यहाँ पे ये चीज लिख लिया, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसके जनरल टर्म की, व्हाट विल बी इट्स जनरल टर्म, तो मैं अगर इसे समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो जनरल टर्म क्या लिखूंगी भाई? rth टर्म निकालना हो तो कुछ नहीं, बस 4r+3 इंटू NCR, और r की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है? दिस इज समेशन 4r+3। ये कैसे लिखा मैंने भाई? 3, 7, 11, 15 ऐसे था, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि nth टर्म में 4n+3 NCN आ रहा था, तो यहाँ पे ये 4r+3 इंटू NCR कर दिया। तो इससे मैंने r की वैल्यू 0 डाली तो पहला टर्म आ गया, 1 डाला तो दूसरा टर्म आ गया, 2 डाला तो तीसरा टर्म आ गया। तो यहाँ पे हो गया r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, ठीक है। तो ये मेरे पास समेशन बन गया। तो बेटा अब मुझे इसका समेशन चाहिए, अब मुझे इसका समेशन चाहिए। तो समेशन की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगी देखो भाई, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। प्रोडक्ट के लिए तो मैं समेशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो पहले तो ओपन करूं प्रोडक्ट को। दिस इज समेशन r इक्वल्स टू 0 to n 4r इंटू NCR प्लस 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, समेशन r इक्वल्स टू 0 to n NCR। प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर के बाद आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना कब कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, ये सब प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये हो गया बेटा। अब ये कांस्टेंट 4 तो बाहर ले लो, समेशन r इक्वल्स टू 0 to n r इंटू NCR प्लस 3 इंटू समेशन r इक्वल्स टू 0 to n NCR। अब बेटा यहाँ पे बड़ा फायदा हो गया मुझे, गौर से देखो यही वाला समेशन बना कि नहीं, यही टर्म आ गया। तो ये जो हम पहले कर चुके थे वही काम इसमें फिर से करना था, तो मैं वो ना करके मैं डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकती हूँ कि इसकी वैल्यू ये आती है, 0 से n तक हो या 1 से n तक हो सेम ही आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो वही प्रोसेस जो मैंने पहले किया, जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया वो निकालने के लिए मैं वही प्रोसेस से इसको भी सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल सकती हूँ। बट मैं क्यों इतनी मेहनत करनी जाऊं दोबारा? अगर मुझे ये रिजल्ट याद है तो मैं डायरेक्टली ये वैल्यू लिखूंगी। तो ये बन गया 4n इंटू 2 to the power n-1 प्लस 3 इंटू, अच्छा अब इसकी बात आई, r की वैल्यू 0 से n तक NCR, r की वैल्यू 0 से n तक NCR, ये है क्या एक्चुअली भाई? r की वैल्यू 0 से n, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 डॉट डॉट टिल NCN। तो ये वैल्यू क्या है बेटा? एक्चुअली आपने देख रखा है सारे बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स का सम है, अपर सफिक्स n है तो वो मैक्सिमम टर्म वहां तक जा रहा है 0 से शुरू होकर और सारे टर्म्स आ गए इसमें। तो दिस इज एक्चुअली 2 to the power n।
तो ये हो गया 3 इंटू 2n। ये मेरे पास आंसर। आप इससे ज्यादा जो भी सिंप्लीफाई करना चाहो वो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन करो खुद से, देखूं क्या करते हो, आंसर क्या निकालते हो। 5 इंटू 17c0 प्लस 8 इंटू 17c1 प्लस 11 इंटू 17c2 डॉट 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 टिल जितने टर्म्स, मतलब यहाँ पे कुछ आ रहा होगा और लास्ट 17c17। तो आपको ये टर्म, ये चीज भी निकालनी है और साथ में इसका सम भी निकालना है। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन, इसको सॉल्व किया जाए बेटा। देखो 5 इंटू 17c0, 8 इंटू 17c1 से लेकर डॉट डॉट क्या होना चाहिए 7c17 तक। पहली चीज एपी है, दिख रहा है मुझे, 5 है, 8 है, ऐसे करके टर्म्स है, एपी में है। ठीक है, अब ये 17, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म में 0 से शुरू हुआ और ये 17 तो गया, तो ये एक्चुअली 18th टर्म है बेटा। ठीक है, तो 18th टर्म में मैं अगर निकालना चाहूँ तो ये 5 है, 8 है, 11 है, तो कॉमन डिफरेंस 3 है। फर्स्ट टर्म 5, 18th टर्म चाहिए मुझे, तो 17 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 3। तो ये बनेगा कुछ 5 प्लस 17 इंटू 3, ऐसे रहने दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखना चाहूँ, अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा। तो जनरल टर्म बेसिकली कॉमन डिफरेंस मेरे पास 3 है, ये पोजीशन ऑफ टर्म है। ठीक है, मतलब ये जो r की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी पड़ी है। ठीक है, 3 कॉमन डिफरेंस है और ये 5 एडेड है। तो मेरे पास अगर मैं देखूं, इसका चाहो तो rth टर्म निकाल लो या r प्लस 1th टर्म निकाल लो इसका, उससे आपको दिख जाएगा। जैसे मैं अगर r प्लस 1th टर्म निकालूं इसका, तो क्या आएगा 5 प्लस r प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3, तो 5 प्लस 3r आ गया। अब ये r प्लस 1th टर्म आया, ये r प्लस 1th टर्म है। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 0 डालूंगी तो 5 आ जाएगा, r की वैल्यू 1 डालूंगी। ठीक है, तो मेरे पास 8 आ जाएगा, 2 डालूंगी तो 11 आ जाएगा। तो थर्ड टर्म 11 हो रहा है कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये 5 प्लस 3r 17cr, ये बना। r 0 डालने पे 5 आ रहा था ना, तो 17cr। ठीक है, तो ये जनरल टर्म हो गया। तो अब इसका समेशन करना, मुझे सम निकालने के लिए इसका समेशन करना है। तो r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 17 तक, और ये 5 प्लस 3r 17cr है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके एक ही साथ लिख दे रही हूँ, बताओ 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, r 17cr। ठीक, अब देखो यहाँ पे बेटा 0 से 17 तक है, 5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। तो 0 से लेकर 17 तक, तो 17c 0 से लेकर 17c 17 सारे टर्म्स आ रहे हैं। तो 2 इंटू 7 2 टू सॉरी 5 इंटू 2 टू द पावर 17 आ गया। सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम आ रहा है 0 से लेकर 17 तक का, तो वो 2 टू द पावर 17 हो गया। प्लस 3 इंटू यहाँ पे r 17cr है, तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे बस n की जगह 17 है, तो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह 17 है बेटा, तो 17 इंटू 2 टू द पावर 16, 17 इंटू 2 टू द पावर 16, तो ये आ गया 2 टू द पावर 16 कॉमन आ गया। ठीक है, तो अंदर मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 10
प्लस 3 into 17 that is 51, तो आ गया 61 into 2 to the power 16 सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर है। तो अब देखो बेटा, शॉर्टकट की मैं बात कर रही थी। शॉर्टकट क्या है कि मैं अगर देख रही हूँ कि ये टर्म्स जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है वो एपी में है, सिंगल एपी दिख रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली उसका जो जनरल टर्म आएगा दैट वुड बी अ लीनियर इन एन, समथिंग इट इज ऑफ द फॉर्म ए आर प्लस बी, और साथ में एनसीआर आ रहा है समेशन आर इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक। अब ये ध्यान रखना 0 से शुरू होकर एन तक होना चाहिए, तभी ये शॉर्टकट डायरेक्टली यूज होगा। अगर 0 से n तक नहीं जा रहा है तो इन दैट केस फिर आपको उसको 0 से n तक लाना पड़ेगा, तभी जाकर वो आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। मतलब सारे टर्म्स होने चाहिए, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो 0 से n तक r की वैल्यू सारी होनी चाहिए, तभी ये शॉर्टकट अप्लाइड है। तो डायरेक्टली क्या होता है बेटा, ऐसे ही देख लो ना, तुम्हें भी समझ में आएगा। a इंटू आर एन सी आर, तो आर एन सी आर के जगह n इंटू 2 to the power n minus 1, मतलब a इंटू n इंटू 2 to the power n minus 1, ये फिक्स है, बस ये चेंज होगा। और b जो कांस्टेंट आता है उसके साथ 2 to the power n, ये आंसर हमेशा फिक्स है। यहाँ पे a और b बस फर्क होंगे, वो चेंज होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में a क्या था 3, b क्या था 5, तो यहाँ पे 3 डाल दिया, यहाँ पे 5 डाल दिया, आंसर आ जाएगा। देखो 3 into 17 into 2 to the power 16, n की वैल्यू 17 थी यहाँ पे, और 5 into 2 to the power 17। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ये देखते ही आप ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। दिस इज योर डायरेक्ट आंसर, कि जो r वाला टर्म है r के जगह रिप्लेस कर दो n into 2 to the power n minus 1, और यहाँ पे कांस्टेंट के साथ 2 to the power n लगा दो, प्रोवाइडेड ऑल द टर्म्स आर देयर 0 से n तक। ये भी ध्यान रखना, अगर 0 से n तक में कोई भी टर्म मिसिंग हुआ तो फिर 0 से n तक बना दो, और जितना आपने ऐड किया उसको अलग से सबट्रैक्ट कर दो, जो अभी तक हम थ्रू आउट करते आ रहे थे। ये चीज क्लियर समझ में आई है? चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कि 5nc1 प्लस 9nc2 13nc3 ऐसे करके nc n तक जा रहा है। अब इसमें गौर से एक चीज देखो बेटा, nc1 nc2 nc3 ऐसे ncn जा रहा है, इसमें nc नॉट वाला टर्म मिसिंग है, इसमें nc नॉट वाला टर्म मिसिंग है। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म ऐसे ही देख के मान लो मैं लिखना चाहूँ, एक तरीका तो ये कि मैं जो दिख रहा है मैं उसी के हिसाब से करूँ, तो चलो ऐसे ही करते हैं हम। तो ये फर्स्ट टर्म 5 9 13 ऐसे जा रहा है, तो nth टर्म ही तो निकालना। अब इसमें n+1th टर्म नहीं निकालना, इसमें nth टर्म ही निकालना। तो मैं अगर देखूं तो इसका जनरल टर्म लिखूंगी कि 5 प्लस r minus 1 into common difference is 4, this into NCR, इसका समेशन जब r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, यस है। तो अब ये बन गया समेशन r इक्वल्स टू 1 to n 5 into NCR प्लस यहाँ पे 4r minus 4 है, तो 4r minus 4 तो यहाँ पे 1 कर लो, तो ये हटा दो, और ये 4r तो 4 कॉमन, समेशन r इक्वल्स टू 1 to n r into NCR। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा जैसे ही ये काम किया आपने, तो आपको याद होगा कि इसका ये वाला फॉर्मूला तो 1 से n हो चाहे 0 से n हो, फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि r की वैल्यू 0 डालते ही ये टर्म 0 हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये डायरेक्टली n into 2 to the power n minus 1 डायरेक्ट लिख दो, मेहनत ना करो। इसमें फर्क पड़ेगा बेटा, अब r की वैल्यू 1 से n तक है, 1 से n का मतलब समझ रहे हो कि nc1 प्लस nc2 डॉट डॉट टिल ncn तक। एक टर्म मिसिंग है इसमें,
अब ये डायरेक्टली 2 टू द पावर n नहीं है, इसमें एक टर्म मिसिंग है, तो आपको एक टर्म ऐड करना पड़ेगा और एक टर्म सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपने प्लस NC0 ऐड किया और NC1 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से यहाँ तक का सम तो 2 टू द पावर n हो गया, और ये सॉरी NC0 है, तो एंड ये -1 आ गया, प्लस 4n इंटू 2 टू द पावर n -1। तो अगर हम 2 टू द पावर एक 2 इसके साथ अंदर ले जाते हैं बेटा, एक 2 इसके साथ अंदर ले गए, तो 2 अंदर ले गए, तो ये बन जाएगा एक्चुअली 2 टू द पावर n -1 प्लस 2n इंटू 2 टू द पावर n। तो ये 2 टू द पावर n कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 2n प्लस 1 -1। ये आंसर है। तो जो सेकंड वाला आंसर जिन लोगों का आया था उनका सही है, फर्स्ट आंसर आपका गलत था। अच्छा एक मिनट, तो ये एक तरीका हुआ, दिस वाज वन ऑफ द मेथड। इसमें एक और काम कर सकते थे बेटा, मतलब यहाँ पे समेशन में आर का रेंज आपने अगर सही लिख दिया तो आंसर सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखना पड़ेगा बस कि जैसे यहाँ पे 0 से n में 2 टू द पावर n होता था, तो एक टर्म मिसिंग है, तो आपको वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि एक टर्म मिसिंग दिख रहा था, तो मैं यहीं पे अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसी पैटर्न में फॉलो करते हुए इसके जस्ट पहले NC0 वाला टर्म क्या आ रहा होगा, NC0 वाला जो टर्म जस्ट इसके पहले जो आ रहा होगा, तो यहाँ पे 5 है, 9 है, 13 है, तो जस्ट इसके पहले 1 आ रहा होगा, तो 1 इंटू NC0 रहा होगा, जस्ट इसके पहले NC0 के साथ 1 आया होगा, और यहाँ पे उसको भाई ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करो, तो ये तो अब डायरेक्ट फॉर्मूले से सम आ जाएगा इसका, और ये -1 अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल टर्म इसकी बात करूं, अगर मैं यहाँ से पूरा देख रही हूँ, तो यहाँ पे लास्ट में ये चीज क्या बनता, अगर पूरे के लिए देखती हूँ, तो ये अब फर्स्ट टर्म होता, भाई ये मेरा फर्स्ट टर्म होता है, ये नहीं होता फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होता। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर मैं लिख रही होती तो मेरे पास क्या आता कि फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 होता, और r प्लस 1th टर्म देख लेते, तो r प्लस 1 -1 इंटू NCR, क्योंकि r प्लस 1th टर्म में ही NCR आता, तो ये क्या बन जाता मेरे पास, दैट इज +1 -1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना था, 4 का था, मैंने वो लिखा नहीं, तो 4r प्लस 1 बन गया ये इंटू NCR। अब हमने फॉर्मूला लिखा ही था कि 4 इंटू n इंटू 2 टू द पावर n -1 प्लस 1 के साथ आ जाएगा मेरे पास 2 टू द पावर n, और ये वाला टर्म -NC0 दैट इज -1। ये डायरेक्टली आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे।